हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति और मुगल साम्राज्य के पतन में इसका योगदान, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, औरंगजेब की धार्मिक नीति को उसके स्वरूप और समय की दृष्टि से जब उन्हें लागू किया गया, दो वर्गों में बांट करके देखा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग प्रथम वर्ग की नीतियों को देखें तो इसके अंतर्गत औरंगजेब की उन धार्मिक नीतियों को शामिल किया जा सकता है जो उसकी इस्लाम में गहरी आस्था को व्यक्त करती है और शासन के प्रारंभिक दौर में औरंगजेब ने इन्हें अपनाया था। इन नीतियों से गैर धर्मावलंबियों का कोई विरोध नहीं था। तो प्रथम वर्ग की नीतियों के अंतर्गत जो नीतियां शामिल थी उन्हें देखें तो जैसे अपवित्र होने के भय से सिक्कों पर कलमा खुदवाने की प्रथा औरंगजेब ने बंद कर दिया। दूसरा कि गैर इस्लामिक प्रथाएं जैसे तुलादान, झरोखा दर्शन जो अकबर के काल से शुरू हुई थी, और गैर सुन्नी प्रथाएं जैसे नौरोज, संगीत, शराब, वेश्यावृत्ति आदि को प्रतिबंधित करना। तीसरा कि सादगी एवं आडंबर रहित जीवन बिताना। और चौथा, मुस्लिमों के नैतिक आचरण की देखभाल हेतु मुहतसिब संज्ञक अधिकारी की नियुक्ति करना। जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिमों के नैतिक आचरण की देखभाल के लिए औरंगजेब ने एक नया अधिकारी मुहतसिब की नियुक्ति किया था। तो ये प्रथम वर्ग की नीतियां हैं, धार्मिक नीतियां हैं जो औरंगजेब ने अपने शासन के प्रारंभिक चरण में अपनाया था। दूसरे वर्ग की नीतियों में औरंगजेब की उन नीतियों को शामिल किया जा सकता है जो राज्य नीति के रूप में शासन के परवर्ती चरण में अपनाई गई थी। अर्थात औरंगजेब ने दूसरे प्रकार की जो नीतियां हैं उसको शासन के एक नीति के रूप में अपनाया। इन दूसरे वर्ग की धार्मिक नीतियों से गैर धर्मावलंबियों, विशेषकर हिंदुओं से इसका विरोध था। इसके अंतर्गत जो नीतियां अपनाई गई उन्हें देखें तो हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को नष्ट करने का आदेश दिया औरंगजेब ने। अहमदाबाद एवं गुजरात के क्षेत्रों में होली, दीपावली पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू व्यापारियों से 5% की दर से तथा मुस्लिम व्यापारियों से पहले कर मुक्त कर दिया, पहले मुस्लिम व्यापारियों को, और बाद में 2.5% की दर से व्यापारिक कर की वसूली की औरंगजेब ने। वित्त एवं राजस्व सेवाओं में केवल मुस्लिमों को नियुक्त करने की नीति अपनाई थी औरंगजेब ने। 1679 ईस्वी में पुनः जजिया उसने लगा दिया, जो एक धार्मिक कर था। गैर मुस्लिमों से अर्थात हिंदुओं से इसे वसूला जाता था, और राजपूत मनसबदारों की संख्या में औरंगजेब ने कमी कर दी। तो ये दूसरे वर्ग की नीतियां थी जिसको औरंगजेब ने शासन नीति के रूप में अपने शासनकाल के परवर्ती चरण में उसने अपनाया था। आगे बढ़ें। अब हम लोग औरंगजेब की जो दोनों प्रकार की धार्मिक नीतियां हैं उनका विश्लेषण करते हैं। तो औरंगजेब की प्रथम वर्ग की नीतियों से वह एक निष्ठावान सुन्नी मुसलमान साबित होता है। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में इस्लाम के प्रति गहरी आस्था व्यक्त करना औरंगजेब की मजबूरी थी। इसका कारण था कि उसने शाहजहां को कैद कर एवं दारा सिकोह को मार करके गद्दी प्राप्त की थी, जिससे जनता में उसकी छवि खराब हो गई थी। अतः अपने इस कार्य का औचित्य प्रमाणित करने के लिए उसने दारा एवं शाहजहां को विधर्मी तथा अकर्मण्य बताया, स्वयं इस्लाम में गहरी आस्था व्यक्त की, और कूच बिहार का जो हिंदू राज्य था और जो मराठे थे उनके विरुद्ध उसने आक्रामक सैन्य अभियान किए।
हालांकि ये अभियान विफल हो गए और अपनी इसी असफलता को ढकने के लिए शासन के परवर्ती चरण में उसने असहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीतियों का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ें। अब शासन के परवर्ती चरण में धार्मिक कट्टरता की नीति का प्रतिपादन करने के पीछे तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक मजबूरियां भी थीं। जैसे आइए इसे देखें कि तो शासन के परवर्ती चरण में सिख, जाट, बुंदेला, राजपूत, मराठा आदि ने विद्रोह छेड़ रखा था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। इन विद्रोहों का धार्मिक पक्ष भी था, जिसकी आड़ में ये विद्रोही जो थे वे अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे थे। हालांकि यह कहना बड़ा कठिन है कि इन विद्रोहियों ने जो धर्म का सहारा लिया वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में था, या फिर इन विद्रोहियों के धार्मिक जो उन्माद फैला करके जो राजनीतिक स्वार्थ ये सिद्ध कर रहे थे उसके प्रतिक्रिया में औरंगजेब ने कट्टरवादी धार्मिक नीतियों का प्रतिपादन किया था। लेकिन हकीकत यह भी है कि इन विद्रोहों का धार्मिक पक्ष भी था, जिसकी आड़ में जो विद्रोही थे वे अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे थे। राजपूत जो थे, जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थे, उनकी स्वामी भक्ति भी कमजोर पड़ रही थी। मारवाड़ एवं मेवाड़ जो था वे दोनों विद्रोह कर रहे थे। इस परिस्थिति में मुस्लिम सामंतों एवं अमीर वर्गों को एकजुट कर विद्रोहों का दमन करने के लिए औरंगजेब ने धर्म का सहारा लिया और राज्य नीति के रूप में असहिष्णुतापूर्ण नीतियों का प्रतिपादन किया। आगे बढ़ें। अब तत्कालीन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में औरंगजेब की विभिन्न नीतियों का औचित्य इस प्रकार साबित होता है कि जैसे हिंदू मंदिरों एवं उनमें चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि मुगलों के विरुद्ध विभिन्न विद्रोहों को प्रोत्साहन इन्हीं धार्मिक संस्थानों से प्राप्त हो रहा था। दूसरा कि होली दीपावली पर प्रतिबंध के आदेश को सामाजिक प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण बुरहानपुर में मुहर्रम के जुलूस को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे कि अगर औरंगजेब ने होली दीपावली पर प्रतिबंध लगाया था तो बुरहानपुर में उसने मुहर्रम के जुलूस पर भी प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उससे सामाजिक प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी। तीसरा कि मदद ए मास अनुदान प्राप्तकर्ताओं के लिए धन संग्रह करने हेतु जजिया का आरोपण किया गया, क्योंकि एक तरफ जो ये मदद ए मास अनुदान प्राप्तकर्ता थे इनके समर्थन की औरंगजेब को आवश्यकता थी, तो दूसरी तरफ आर्थिक संकटों के कारण वह इसका बोझ राज्य कोष पर नहीं डालना चाहता था। वैसे मुस्लिम सरदारों को एकजुट रखने में इसका प्रतीकात्मक महत्व भी था जजिया का आरोपण। आगे बढ़ें। अब औरंगजेब की दक्कन नीति के अंतर्गत दक्कनियों को प्रलोभन के रूप में प्रशासन में स्थान एवं जागीरें प्रदान की गई। इससे प्रशासन में राजपूतों की संख्या कम हुई। फिर भी गैर दक्कनियों की तुलना में राजपूतों की प्रतिशतता अधिक थी। वस्तुतः मनसबदारों के रूप में औरंगजेब के काल में हिंदुओं की प्रतिशतता पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक थी। प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो इस तथ्य को आप ध्यान से देख लें। इसी प्रकार वित्त सेवाओं को मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने और भेदभाव मूलक व्यापारिक करों का आरोपण करने की नीति को अपनाने का कारण संभवतः यह रहा होगा कि बेरोजगार मुसलमानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का बोझ राजकोष पर न पड़े। लेकिन जनता के स्तर पर यह नीति असफल सिद्ध हो गई, क्योंकि मुस्लिम व्यापारी हिंदू व्यापारियों के माल को अपना बता करके कर से मुक्त करवाने लगे। इससे राजस्व की हानि होने लगी। अतः बाद में मुस्लिम व्यापारियों से भी 2.5% की दर से कर की वसूली प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते हैं।
अब एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, या औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान था। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए से देखते हैं कि जहां तक औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान का प्रश्न है, यह धारणा निराधार है। यह मान्यता है कि औरंगजेब की असहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीतियों के कारण ही जाट, बुंदेला, सिख, सतनामी, राजपूत, मराठा आदि ने विद्रोह किए, जिससे साम्राज्य की आधारशिला कमजोर हो गई एवं पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। नवीन अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि ये विद्रोह तत्कालीन कृषि एवं जागीरदारी संकट के परिणाम थे, जिसमें जागीर के अनुमानित एवं वास्तविक प्राप्त आय में होने वाले अंतर को पूरा करने हेतु जागीरदारों ने जमींदारों एवं कृषकों का शोषण प्रारंभ किया। तब जमींदारों एवं कृषकों ने विद्रोह किए थे। इस तथ्य की चर्चा मैंने मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में जो जागीरदारी व्यवस्था का संकट है उससे संबंधित जो अध्ययन सामग्री है उसमें मैंने किया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार मराठों का उदय शाहजहां के काल में ही हो चुका था। औरंगजेब की धार्मिक नीति इसके लिए उत्तरदायी नहीं थी। इसी प्रकार राजपूतों का विद्रोह का जो स्वरूप था वह राजनीतिक था। आगे बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न वर्ग अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर के संघर्ष कर रहे थे। उनमें परस्पर समन्वय एवं सहयोग का अभाव था। इन विद्रोहों को कुचलने में हिंदुओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, राजपूतों ने। यह बात और है कि दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए धर्म का सहारा अवश्य लिया। अतः इन विद्रोहों के लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति उत्तरदायी प्रतीत नहीं होती है। फिर भी इतना तो अवश्य मानना होगा कि औरंगजेब के असहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीतियों के प्रतिपादन से विद्रोही नेताओं को अफवाह फैला करके विद्रोहियों को संगठित करने और अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में काफ़ी सहायता मिली थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।